वेलकम स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तो ब्रीफ जानकारी आपको खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। खाद्य पदार्थों का जो वर्गीकरण है, उस खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण में हम जो पशुओं को जो चारा दाना दिया जाता है उसका वर्गीकरण मुख्य है यहाँ पे। तो उसको दो भागों में हम बांटते हैं, चारा और दाना। चारे का पोर्शन करीबन 80 से 82% होता है और दाना का हिस्सा 12 से 18% होता है। चारे ही मुख्य रूप से पशुओं का आहार होते हैं। दाना हम लूज कंडीशन में देते हैं जब ग्रोथ में, प्रोडक्शन में या प्रेगनेंसी में एनिमल होता है। नो डाउट कि दाना देना भी आहार का एक मुख्य हिस्सा है, लेकिन स्केर्सिटी में, विशेष रूप से राजस्थान जैसी जगह पर जहाँ पर कि आसानी से चारा भी, हरा चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाता, ऐसे में दाने की उपलब्धता की बात हम बहुत बाद में करेंगे। चारे में अगर हरा चारा मिल जाए और हरे चारे के आधार पर ही उसकी डीसीपी और क्रूड प्रोटीन की पूर्ति रहती है। तो चारे के अंदर जो मुख्य है तंतुमय चारा, जिसको डीसीपी के आधार पर हम बांटते हैं, जैसे कि फलीदार चारे, बिना फलीदार चारे। फलीदार को भी अधिकतम प्रोटीन वाले, कम प्रोटीन वाले। इसी प्रकार बिना फलीदार चारों को भी सूखे चारे, हरे चारे। इनका डायग्राम जैसे आपको डिटेल में दे रखा है कि फलीदार चारे के अंदर मटर का भूसा, चना का भूसा, अरहर का भूसा, उड़द का भूसा, फलीदार। और फलीदार हरे चारों के अंदर जैसे लोबिया, लूसर्न यानी रिचका, बरसीम, गंवार आदि हरे चारे, चेरी। और कम प्रोटीन में सूखे चारे जैसे गेहूं का भूसा, डीसीपी जिसके अंदर जीरो होता है, धान पुआल, जई, बाजरे का और अपने कड़बी आदि इसमें आते हैं। ज्वार, मक्का, बाजरा, नेपियर घास बहुत कम होती है, जिससे अपने सेवान घास होती है ज़्यादातर। इसी प्रकार दानों में भी दो भागों में दाने बांटते हैं हम, अधिक प्रोटीन वाले दाने और अधिक ऊर्जा, एनर्जी वाले दाने जिनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। अधिक प्रोटीन वाले दानों में प्रोटीन रिच दाने जो हैं उनमें तेल वाले और दूसरे आपके जैसे डायग्राम में दे रखा है मैंने, उत्पाद, बाय प्रोडक्ट। तेल में सरसों की खली, मूंगफली खली, नोला खली, आपके आजकल जो चल रही है कि तिल की खली और सोयाबीन खली। बाय प्रोडक्ट के अंदर मछली का चूरा, स्प्रेटा, दूध, हड्डी का चूरा, ये सब उसमें आते हैं। इसी प्रकार से ऊर्जा वाले चारों में अनाज के और उसके उपजात बाय प्रोडक्ट, अनाज उसके बाय प्रोडक्ट में ग्राउंडेड, मक्का, चना, जई और उसके चोकर हो गया, चने की भूसी हो गई, ये सब उसके बाद। इंडस्ट्रियल उपजात में मोलेसस है, ईस्ट है, ये उसके पोर्शन हो गए। तो इस तरह से हम चारे दानों को बांटते हैं। प्रत्येक चारे दाने के बारे में आप डिटेल में नोट्स बना सकते हैं और इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। ये तो थोड़ी सी जानकारी आपके चारे दाने की। थैंक यू वेरी मच।